सर्वप्रथम स्वागत आप लोगों का, सभी प्रेस बंधुओं का। मैं नीरज सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, सर्व समाज की ओर से, शरण समाज की ओर से आपके बीच में हूं। साथियों, सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी पर सवार होकर गुजरात के दो लोग हिंदुस्तानी गद्दी पर बिठाने का काम, उनके काले मन की बात सुनकर इस सामान्य वर्ग समाज ने मोदी जैसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया। परंतु आज उन्हीं लोगों ने सामान्य वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी के तहत जिस काले कानून को लेकर हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो समानता की बात करते थे, आज वही लोग 75 साल के अंदर इस गैप को भरने का काम जो हम लोगों ने किया, दलित को, ओबीसी को अपने साथ बिठाने का काम किया था, आज उसी को दोबारा 70 साल 75 साल बाद दोहरा दिया योगी जी ने, मोदी जी ने, क्षमा चाहता हूं, मोदी जी ने। और मोदी जी द्वारा केंद्र में बैठकर विकास की बात करना, झूठे जुमले पढ़ना, ये सारे जुमले सुनकर भी सामान्य वर्ग के लोगों ने उनको कुर्सी बैठाने का काम किया था। परंतु यूजीसी जैसे कानून के तहत जो हमारी नस्लों को दबाना चाहते हैं, मुकदमा लगाना चाहते हैं, उनको शिक्षा से अनभिज्ञ करना चाहते हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत जल्द ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, त्यागी सब लोग एक मंच पर आकर दिल्ली के अंदर आंदोलन करेंगे। 27 तारीख को सहारनपुर में भी बहुत बड़ी संख्या में हम लोग डीएम को ज्ञापन देंगे और उस तानाशाह व्यक्ति को बताना चाहते हैं, यह भेदभाव की राजनीति, यह भेदभाव की राजनीति जो आप पढ़ने वाले बच्चे के अंदर डालना चाह रहे हैं, बहुत गलत है। इस भेदभाव की राजनीति से बताइए आप किसका विकास होगा? अगर छात्र के दिमाग में आपस में असमानता का बीज उन्होंने बो दिया, तो कैसे इस हिंदुस्तान के अंदर हम लोग एकता की बात करेंगे? स्वर्ण समाज सड़कों पर है, बहुत जल्द दिल्ली कूच करेगा। 27-28 तारीख को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उसके बाद फरवरी के महीने में दिल्ली कूच करेंगे। अगर मोदी समझते हो कि आप तानाशाही कुर्सी पर बैठकर इस देश को चला सकते हैं, तो अभी के ताजा उदाहरण बांग्लादेश और नेपाल उनके सामने थे। तख्ता पलट करने में एक दिन लगता है, और जो वर्ग ने आपको कुर्सी पर बैठाया दिल्ली के अंदर, वही वर्ग आपको वाराणसी से नहीं, बनारस से नहीं, सीधा गुजरात भेजने का काम करेगा इसी वर्ष में। तो तैयारी हो चुकी है पूरी हमारी। हम फरवरी और बचा हुआ जो महीना जनवरी का है, केवल आंदोलन की तरफ उतर रहे हैं, सर्व समाज को साथ लेकर। बिल वापस होगा, लेना पड़ेगा इन लोगों को। आंदोलन लगातार चलते रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर। इसी के तहत हम लोगों ने पूरे राज्यों में आंदोलन और दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। बहुत जल्द दिल्ली कूच होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर ये बातें नहीं मानी गई तो 27 में क्या जवाब देंगे? 27 के जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई केंद्र के उन व्यक्तियों से है जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितनी सड़कें बन रही हैं, जितने बड़े बड़े टर्मिनल तैयार हुए हैं, सब एक जाति, एक प्रदेश के लोगों को, केवल गुजरात की लोगों को ठेकेदारी चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर घाट टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रहे हैं, तो वो
उत्तर प्रदेश सरकार नहीं तोड़ रही है, वो पीएमओ से आके सीधा सीधा आदेश आकर बदनाम करने की साजिश है। आप उठा के देख लीजिए पूरा इतिहास, पूरी जांच करा ली सरकार की। गुजरात लॉबी के ठेकेदार ही हिंदुस्तान के अंदर ठेकेदारी कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर और किसी राज्य में ठेकेदार नहीं बचे? बहुत गहरी और सोची समझी साजिश है। केंद्र को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव के मद्देनजर भी यह बिल इन्होंने पास किया है। क्या गुजरात के लोग ही बुद्धिमान हैं? बाकी हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वो कोई मान्य नहीं रखते। ठेकेदारी वही करेंगे, सत्ता भी वही चलाएंगे, टिकट भी बंटवारा वही करेंगे। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं चल रही है, ये तानाशाही की सरकार चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।